शांति शांति शांति। शब्द कबीर। शब्द यानी पद। पहला पद पहले ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कवे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरत मिली हों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मेरे साथ इस पद का सस्वर वाचन करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कवे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरत मिली हों, पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कठिन शब्दार्थ। मोको यानी मुझे, देवल यानी मंदिर, कौने यानी कोई। इसका भावार्थ कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर किसी नियत स्थान पर ही नहीं रहता, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। भगवान कहते हैं, ए मेरे भक्तों, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं तुम्हें किसी देवालय या मस्जिद में नहीं मिलूँगा, ना ही तथाकथित कावा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में ही मुझे ढूंढ पाओगे। तुम मुझे पूजा जप तप या योगी बन जाने से नहीं पा जाओगे। मैं तुम्हें इन सांसारिक आडंबरों या दिखावों से कभी प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि सच्चे मन एवं पवित्र भाव से खोजें तो मैं उसे पल भर में मिल जाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर हमारी सांसों में समाया
हुआ है। दूसरा पद ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, इति चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घरयों परे, कुबदि का भांडा फूटा, जोग जुगति करे संतो बांधी, निरचो चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरे जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब सब मेरे साथ सभी इस पद का सस्वर गायन करेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाने परी घरयों परे, कुबदि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतों बांधी, निरचो चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कठिन शब्दार्थ। टाटी यानी लकड़ी का पल्ला, थूनी यानी स्तंभ, बलिंडा यानी छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी यानी छप्पर, भांडा फूटा यानी भेद खुला, निरचू यानी थोड़ा भी। इसका अर्थ ध्यान में दीजिए। कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना ऐसी ही आंधी से करते हुए कहते हैं कि जब ज्ञान का आगमन होता है तो सबसे पहले मन का भ्रम दूर हो जाता है, माया का बंधन खत्म हो जाता है, फलस्वरूप अपने और केवल अपनों के स्वार्थ के बारे में सोचने की मनोवृत्ति समाप्त हो जाती है एवं मन का मोह भंग हो जाता है। मोह भंग होने से और पाने की लालसा या लोभ लालच मिट जाती है, जिससे हमारे अंदर की दुर्बुद्धि और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं
जो सच्चे और संत प्रवृत्ति के होते हैं उन पर ज्ञान के आगमन से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अंदर के समस्त विकार मिट जाते हैं तब मन शांत और निर्मल और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। अज्ञान का अंधियारा दूर हो जाने से मन में भक्ति भाव जग जाता है और भक्त ईश्वर में लीन होने लगता है। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, ईश्वर किसमें व्याप्त है? उत्तर, ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। प्रश्न संख्या 2, ईश्वर कहाँ समाया हुआ है? उत्तर, ईश्वर हमारी सांसों में समाया हुआ है। प्रश्न संख्या 3, जब ज्ञान का आगमन होता है तो सबसे पहले क्या हो जाता है? उत्तर, जब ज्ञान का आगमन होता है तो सबसे पहले मन का भ्रम दूर हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, अज्ञान का अंधियारा दूर हो जाने से किसका भाव जग जाता है? उत्तर, अज्ञान का अंधियारा दूर हो जाने से मन में भक्ति का भाव जग जाता है। प्रश्न संख्या 5, ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? प्रश्न संख्या 5 पुनः सुनिए, ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? उत्तर, ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। अब अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? प्रश्न संख्या 2, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न संख्या 3, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? धन्यवाद।